अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये गांव की खूबसूरती है का एक छोटी सी झलक है। ये भी माशाल्लाह सुबह के टाइम पे ये भेड़ बकरियां आपको पता है चराना, ये भी एक सुन्नत है, नबवी है। और गांव वाले सुबह सवेरे नाश्ते के बाद जो है ना, ये इनकी खिदमत के लिए इनको बाहर ओपन एरिया में ले जाते हैं। और तो नाज़रीन, एक चीज़ मैं और आपको दिखाऊं, और हर बंदा इससे आशना होगा, लोग जानते होंगे इस चीज़ को। ये आप देखें, हमारे इलाके में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बखर थल के इलाके में बिलखुसूस। इसको तो हमारी सराइकी की ज़बान में तुम्बा कहते हैं, और कुड़ तुम्बा भी कहते हैं, उर्दू में भी तुम्बा ही कहते हैं, और हंजल भी कहते हैं अरबी की ज़ुबान, और गालबन और इसको हकीम हजरात जानते हैं कि इसकी क्या क्या खसूसियात हैं मैदे के लिए, खुराक हाजमे के लिए, और मलाश यानी ये दाना फूड़े फंसे के लिए मकसद ये साजगार होता है, और जुलाब भी इसी का बनता है। और ये देखें, यहाँ ये पत्थरों की तरह ये मौजूद हैं बहुत सी तादाद में, और आप जिधर नज़र लगाएं ये आपको नज़र आएगा। और अगर आप पंसार की दुकान पे जाएं तो आपको ये अच्छे खासे पैसों से मिलता है। तो यहाँ हमारे यहाँ ये इस तरह पड़ा होता है, हम मवेशियों को भी डालते हैं। और आपको ये भी बताऊं कि इसको हमारे इलाके में जो काठा तोता होता है, पैरट, ग्रीन पैरट, तो ये बहुत मैंने खुद खाते हुए देखा है। इन तोतों को बड़े शौक़ से खाते हैं ये, और ये बहुत बड़ी अच्छी ग़िज़ा है उनके लिए, क्योंकि परिंदे भी समझते हैं कि हमारे जिस्म को किस चीज़ की ज़रूरत है। जिस तरह हम नीम, इस तरह की चीज़ें जो हम परिंदों को डालते हैं ना, तो वो इसी चीज़ को महसूस करता है परिंदा, तो वो इसको खाता है। और तोतों को मैंने खाते हुए देखा है। लव बर्ड का मुझे पता नहीं, लेकिन ये है कि मैं इस दफ़ा साथ लेके जाऊंगा, एक आध बर्ड पे टेस्ट ज़रूर करूंगा, तो ये उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये देखें, और इसकी फक्की बनती है, ठीक है, हकीम इसकी अक्सर फक्की बनाते हैं, और ये बहुत बड़ी तादाद में। और एक बात और बताऊं कि इसकी जो जड़ होती है, जड़ का मिसवाक बनता है, और ये मिसवाक जो है कीड़ों वाले दांत के लिए बहुत सूदमंद होता है। जिस दांत में कीड़ा हो तो ये मिसवाक अगर मारा जाए, इसकी जड़ का बनता है। लेकिन ये कि वो इसकी बेल बहुत बड़ी है, जड़ इसकी एक ही नीचे होती है, जड़ काट दो तो सारा बेल कट जाता है। और इसका जायका बहुत तुर्श और कड़वा होता है इंतहाई। जितनी भी रूए अर्थ पे कड़वी चीज़ें हैं, ये तुम्बा उनमें से पहले नंबर पे है, ऐसे समझे। हमने अपने बड़ों को, अपने दादा जान को, वो फक्कियाँ बनाते थे तो हकीम थे, तो उनको देखा कि वो इसको वैसे ही खा जाते थे। लेकिन हमसे तो ये ज़ुबान पे लगाओ तो पूरे जिस्म पे जो है ना वो कांपना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये भी हमारे थल के इलाके की एक पौधा है, और इसको गालबन जो देहाती लोग हैं वो पहचान गए होंगे। इसको हम सराइकी में आक भी कहते हैं, इलाकाई ज़बान में भी आक कहते हैं, और अकड़ा भी कहते हैं, और गालबन इसको कुछ और नाम भी होंगे। ये भी तुम्बे की तरह इंतहाई कड़वा होता है, और ये मवेशियों को भी डाला जाता है। जो मवेशी घास फूस खाते हुए मुंह में को दाने शाने या इस तरह को मसला होता है, या तो तुम्बा भी दिया जाता है उसको, और ये भी उसको देते हैं तो वो घास खाना शुरू कर देता है। अच्छा, ये आटे के अंदर मिक्स करके दिया जाता है तुम्बा, और ये भी। और इसका फूल होता है ऊपर, जो अभी इसका सीज़न नहीं है, जब फूल निकलता है तो वो फूल भी ये पंसारी जो हकीम जो होते हैं वो इसको बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका दूध निकलता है, ये देखें, इसको ऐसे करो, ये इसका दूध देखें, ये दूध इंतहाई मुफीद है। आप मुंह में डाल के एक दो कतरा रख सकते हैं, ये भी आपकी काफ़ी बीमारियों का इलाज है। मुझे इतना नहीं पता कि कितनी बीमारियों का इलाज है, लेकिन हकीम इसको बेहतर जानते हैं, वो इनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी जड़ी बूटियों में, अपनी दवाइयों में, ठीक है। तो इसका एक आम की शक्ल का डोडा भी लगता है, डोडा सा, इस तरह उसको समझिए कि फल होता है बीज। वो जब खुलता है तो उसके अंदर से ऐसे वो हवा में
जैसे छोटे छोटे पतंगे बन के उतरते हैं, वो उड़ते हैं हवा में, उस वक्त वो ये ऐसे आसमान में और फ़िज़ा में फैल जाते हैं। तो ये भी बहुत मुफीद जड़ी बूटी है, इस इलाके की नहीं बल्कि ये हम हर इलाके की मुफीद है, लेकिन इस इलाके में, हमारे इलाके में ज़्यादा पाई जाती है जी, थल के इलाके में। तो तुम्बा तो आपको मैं कितना दिखाऊं, मैं जिधर फिर रहा हूँ उधर ये तुम्बा ही तुम्बा है। ये देखें, ये पकता रहता है और बीज इस तरह इसके गिर जाते हैं और फिर मज़ीद फिर निकलना शुरू हो जाता है। खूबसूरत सहरा जो है ये, आप इसका नज़ारा करें, ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगता है, ख़ासकर सूरज गुरूब होते हुए और सूरज तुलू होते हुए। तो नाज़रीन, एक चीज़ और आपके मैं सामने लाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये इसको हम अपनी सराइकी में जाल कहते हैं, और जाल का दरख्त, और इसको वण भी कहते हैं। इसके ऊपर एक जड़ी बूटी और लगी हुई है, लूत टाइप है, लेकिन ये इसको जाल कहते हैं। और आप जो मुंह में मिसवाक मारते हैं ना नमाज के टाइम पे, ग्रे कलर का, ब्राउन कलर का, ये मिसवाक इसकी जड़ का होता है। ठीक है, अभी इसकी जड़ जो है वो ढकी हुई है नीचे, मैं आपको दिखा नहीं सकता तो, क्योंकि वो ज़मीन में होती है। तो वो उससे मिसवाक बनता है, इसी की जड़ से मिसवाक बनता है। इसको वण कहते हैं, जाल कहते हैं। और इसके ऊपर गर्मियों के सीज़न में एक फल लगता है, बड़ा खूबसूरत सा, ऐसा गोल सा, इतना सा उसका साइज़ होता है। पीलू उसको कहते हैं हम अपनी ज़ुबान में, बहुत मीठा सा, तुर्श सा होता है। और परिंदे भी बड़े शौक़ से खाते हैं और इंसान भी, और ये भर जाता है उससे। ये मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ। ये वैसे और चीज़ है, ये इस तरह का इसके ऊपर लगा होता है, लेकिन ये फल और है, ये और जड़ी बूटी है। इसके ऊपर भी इसी तरह लगता है वो, लेकिन बहुत मीठा और तुर्श सा होता है।